जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे। ये संगम केवल गंगा यमुना और सरस्वती का संगम नहीं है, ये संगम है संस्कारों का, आस्था से, हिंदू का, सनातन से। तीर्थराज प्रयाग की धरती में 1 मिनट भी जो कोई वास करता है उसके लिए तो स्वर्ग के देवता भी धन्यवाद और सौभाग्य मानते हैं। प्रत्येक डुबकी में अमृतत्व का मुझे अनुभव हो रहा था। बहुत ही दिव्य स्नान हुआ, ऐसा लगा कि आज बहुत कुछ हमें पाने को मिला है और पूरी ऊर्जा आज हमें यहाँ प्राप्त हुई है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कितना पैदल चल कर आ रही है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर छोटे से बच्चे के साथ आप पैदल चल कर आ रही हैं? हाँ, पैदल। बहुत अच्छी, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये, मतलब ये अब दोबारा कभी मिलेगा नहीं। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ी पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा है प्रयागराज का कुंभग्राम। चार 4000 हेक्टेयर के इस छोटे से टुकड़े पर 45 करोड़ लोग क्यों जुट रहे हैं? आस्था का इतना बड़ा सैलाब क्यों उमड़ रहा है? आप कहां से आए? हरियाणा। क्या नाम है, कहां से आए? अरुण मिश्रा, प्रतापगढ़। हम लोग बेंगलोर से आए हुए हैं, कर्नाटका, बेंगलोर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी आपका जी बसंत कुमार जी कंदोई। नेपाल रहते हैं? हाँ जी, नेपाल एकदम प्रॉपर रहते हैं जी, काठमांडू। गुजरात से आए हुए, गांधीनगर मानसा से। मेरा नाम है प्रिया देवी दासी। आप प्रिया देवी जी कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, दरभंगा जिला से। आप लोग कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। 45 दिन, 1080 घंटे और 64,800 मिनट के इस समय में ऐसा क्या खास है कि हर कोई इस ओर ही दौड़ा चला आ रहा है? पूरी दुनिया धरती के इस छोटे से टुकड़े पर क्या देखने आ रही है? दरअसल अद्वितीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय महाकुंभ में विविधता का हर रंग है। महाकुंभ में केवल भक्ति की शक्ति, तप का बल ही नहीं है, यह छोटा सा अस्थायी शहर पूरी दुनिया के रंग समेटे है, हर किसी को खुद में समाहित कर रहा है। आप कहाँ से हैं? हम तेलंगाना जयरबा। अरे क्या बात है, आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश ठाकुर। आप लोग बाइक से आए हैं? नहीं मैम, हम पैदल आए। आप पैदल आए हैं, कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए मैम। हम लोग आया चाइना बॉर्डर से आए, हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी। मैम आप कहाँ से आए हैं? हम नासिक से। मैम आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड नैनीताल से। कब पहुँचे? कल शाम पहुँचे थे। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? ओडिशा से आए हो, सुमन अग्रवाल। मैं पश्चिम बंगाल से जो आया हूँ। धरती का ये वो हिस्सा है जहां सनातन के रंग में सराबोर हो चुके विदेशी बटुकों का मंत्रोच्चार है। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे। विदेशी सैलानियों की जुबां पर हर हर महादेव का जय घोष भी है, ओम का जाप भी है। बोलो बोलो सब मीना बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ भारत के हर राज्य, हर शहर से लोग आए हैं। 4000 हेक्टेयर में पूरा भारत समाया हुआ है। कोई गुजरात से आया है, कोई राजस्थान से, भक्तों का कोई जत्था महाराष्ट्र से आया है तो कोई मध्य प्रदेश से। गुजरात से आए हुए, गांधीनगर मानसा से। आपका क्या नाम है? प्रवीण माहेश्वरी। प्रवीण माहेश्वरी जी, कैसे आए आप? यहाँ कुंभ मेले में बहुत व्यवस्था अच्छी है और
धन्य हो गए, हम आके आनंद आ रहा है। लेकिन आप आए कैसे गुजरात से? गुजरात से गाड़ी लेके आए हम। कब आए? हम 2 दिन हुए यहाँ आए हुए। और 2 दिन आपको यहाँ पहुँचे हुए हो गए हैं, तो आप अंदर कैसे आपने एंट्री की? नहीं, एंट्री तो सभी मतलब मिल रही है एंट्री, ऐसी बात कोई दिक्कत नहीं है, शांति से आए हम। नहीं, गाड़ी कहाँ पार्क की, कौन से रास्ते से? सेक्टर में है गाड़ी हमारी, अरेल घाट के पास। अरेल घाट के पास नहीं है, साइड में पार्किंग में। पार्किंग में है। उसके बाद वहाँ से यहाँ संगमनोस कैसे आए? चलते चलते आए। कितना चले? वो 20 किलोमीटर चले, पर आनंद आ रहा है। देखिए 20 किलोमीटर चले हैं, पैरों में दर्द नहीं हो रहा है, आनंद आ रहा है। सेक्टर 24 की पार्किंग जो अरेल घाट के पास है, वहाँ इनकी गाड़ी खड़ी है, वहाँ से पैदल चलकर आ रहे हैं। गुजरात से आए हैं। देखिए देश के अलग अलग कोनों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गुजरात से तो खासकर द्वारका से तो बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित्रा प्रवीण कुमार शाह महेश्वरी है। हम मानसा से, मैं इनकी पत्नी हूँ। बहुत आनंद है, धन्य है, हमको तो बहुत अच्छा लगा है, आज बहुत आनंद आ रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 टके की दिक्कत नहीं है। आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? भावना महेश्वरी नरेंद्र कुमार मेरे हस्बैंड का नाम है। आप पूरा ग्रुप गुजरात से आए? गुजरात गांधीनगर से हम। क्या बात है, गुजरात में भी गांधीनगर से हम। हाँ तो दीदी यहाँ योगी गांधीनगर वालों को इलाहाबाद प्रयागराज की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बहुत मस्त। नरेंद्र मोदी तो करता ही है, पर योगी जी ने भी बहुत अच्छा किया है। आप भी सेम ग्रुप हैं, गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री की नाम राशि है नरेंद्र मोदी है, हम एक ही राशि के। नरेंद्र तो है ही नाम में। नरेंद्र जी ये बताइए, मोदी जी के इलाके से योगी जी के इलाके में आकर कैसा लग रहा है? हो गए इधर आके, सही में बताए तो। स्नान हो गया आप? 4 बार किया है, अभी 5वीं बार करने का भी इच्छा हो रहा है। 5वीं बार करने की इच्छा है? नहीं, अब आप जाइए, बाकी लोग भी स्नान करेंगे। वो तो डुबकी लगा के निकल ही जाएंगे, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छा है, आनंद भी जोरदार। मेरा नाम है प्रिया देवी दासी। आप प्रिया देवी जी कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, दरभंगा जिला से। अच्छा, आप इधर आ जाइए अम्मा, मेरे पास इस तरफ आ जाइए। दरभंगा बिहार से, आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपने स्नान कर लिया है? हाँ, हम लोग स्नान एक बार 4 बजे किए। अभी मम्मी नहीं नहाई थी, उसको अभी स्नान करने गए थे हम लोग, साथ में फिर से स्नान किए। मतलब आप तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर? हाँ। आपका क्या नाम है अम्मा? आशा देवी। अच्छा, आप इन्हीं के साथ हैं? मेरे बहू है, मेरे बेटे हैं। अच्छा, तो आपने कर लिया स्नान? स्नान कर। कैसा रहा स्नान का अनुभव? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप भी खूब पैदल चली होंगी? इस उम्र में इतना पैदल चली, पैर दर्द नहीं हो रहे हैं? नहीं दर्द हो, 6 बार आया है कुंभ में। 6 बार कुंभ में आई हैं, तो ये बताइए राज क्या है, आपके पैरों में दर्द क्यों नहीं हो रहा है? ये भगवान का कृपा है। हाँ। योगी जी, मोदी जी का आसरा है। अच्छा, कौन कौन से कुंभ आपने देखे हैं? 2 ठो देखे हैं बड़े सलिया। हाँ। 2 देखे हैं 6 सालिया। अच्छा। एक कुम्ही, आध कुम्ही। हाँ, फिर एक आध वाला। तो सारे कुंभ जो आपने देखे और ये वाला जो कुंभ आपने देखा, आप क्या समानता या क्या चीजें हैं जो अलग आपको लगी? बहुत फर्क है। कैसे? बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसे, मतलब किस लिहाज में अच्छा है? पहला से बहुत अच्छा है, बहुत सुविधा है। जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यूके, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल जैसे 75 देशों के लोग यहां आ रहे हैं। कुंभ विलेज के छोटे से संसार में आमतौर पर नहीं दिखने वाले नागा साधु हैं। शमशान को अपना घर मानने वाले अघोरी भी हैं। आस्था से जुड़ी ये वो दुनिया है जहां सादगी से रहने वाले साधु संत भी राजसी ठाठ से सवारी लेकर निकलते हैं, पेशवाई में अपने अखाड़ों का शौर्य प्रदर्शन करते हैं। अब नागा साधुओं की दौड़ देखिए, ये दौड़ संगम के लिए दौड़ है। सबके गले में मालाएं हैं, पुष्प मालाओं से सजाया गया है, भभूत को अपने शरीर पर लपेट लिया है, हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, भाला है। नागा साधुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा, जूना अखाड़ा, जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा साधु हैं, वो दौड़े चले जा रहे हैं सीधे त्रिवेणी संगम की ओर। सबने अपने शरीर पर भभूत लपेटी है। ये जूना अखाड़े का जश्न है। और महाराज देखिए, हर हर महादेव, महाराज महाराज।
नदी का स्नान क्या कहेंगे? क्या बहुत आनंद है, बहुत आनंद किस है। कामना के साथ स्नान करने जा रहे हैं? जनता की कामना है, जनता की कामना के लिए स्नान करने जा रहे हैं। अभी हर हर महादेव के नारे हैं। देखिए, ये जूना अखाड़े के नागा साधुओं की सबसे बड़ी नागा फौज है जो अगुवाई कर रही है। उसके बाद सन्यासी आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। तो सनातन धर्म की जय हो। इस तरीके से यहाँ भाले त्रिशूल लेते हुए सबके चेहरे पर तेज है और सब दौड़े चले जा रहे हैं यहाँ पर सीधे संगम की ओर। ऐसे ही संतों को देखने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए संगम पर लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ जुटती है। लोग ये देखने आते हैं कि माया मोह से विरक्त साधु अमृत स्नान के दिन जब राजसी ठाठ से निकलते हैं तो उनका काफिला कैसा होता है। यहाँ पर जो नागा साधु हैं वो भी अपने शस्त्रों के साथ पूरे भक्ति में लीन होकर इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। पीछे महामंडलेश्वर हैं, वो भी कुछ देर में अपने रथों से उतरकर सीधा त्रिवेणी की तरफ जाएंगे और इस तरीके से जो अपने शस्त्र हैं उनसे करतब दिखाते हुए भक्ति में लीन होकर जितने संत हैं, जितने नागा साधु हैं, वो फिलहाल सीधा बसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये अलौकिक तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं। और बसंत पंचमी के दिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इस लकड़ी के बैरिकेटिंग की तरफ, तो वहां पर वो श्रद्धालु हैं जो कि स्नान कर चुके हैं और स्नान करने के बाद वो अपने संत महात्माओं के, गुरुओं के जो पूजनीय संत हैं उन सभी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिलहाल जो श्रीपंच निर्मोही अखाड़ा है वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं और स्नान के बाद फिर से यहाँ पर पहुँचेंगे। सीताराम के मंत्रोच्चार या कहें कि उद्घोष के साथ लगातार आगे बढ़े जा रहे हैं। और जो आप ये चांदी का एक बड़ा दंड देख रहे हैं, इसे धर्म दंड कहा जाता है। इसको भी अपने आप में नहलाने की एक परंपरा है। देखिए, एक के बाद एक सीताराम कहते हुए पहले नागा साधु थे, अब परिवारों के लोग आ रहे हैं। बुजुर्ग है, जय श्री राम का नारा लगाते हुए वैष्णव समुदाय के संत आगे बढ़ रहे हैं। सीताराम जो महामंडलेश्वर हैं उनके लिए ध्वजा लगाई गई है और जो बुजुर्ग नहीं जा पाते, गुरु को अपने शिष्य से उठाकर कुर्सी पर उठाकर ले जा रहे हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा की तस्वीर है। सन्यास की पूरी परंपरा गुरु शिष्य पर टिकी हुई है और एक से बढ़कर एक तस्वीर, किसी की ध्वजा अलग है तो किसी की छतरी अलग है। 45 दिन के लिए बसाई गई ये वो अस्थायी दुनिया है जो हर किसी को खुद में समाहित करने को तैयार है। इसलिए शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य, शहर, कस्बा या गांव बचा हो जहां से लोग यहां न आए हों। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ सिलीगुड़ी से आए हैं। सर, आप कब यहाँ पहुँचे थे? यहाँ आने में क्या दिक्कत परेशानी हुई? सर, यहाँ योगी के चलते इतना महाकुंभ, इतना भव्य और दिव्य बनाया है योगी महाराज का। हम जितना कम गुणगान करें उतना बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। कब पहुँचे थे? हम लोग आया चाइना बॉर्डर से आए। हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी, हमारे हम लोग चाइना, हम लोग नथुला बॉर्डर से आए हैं। हम लोग कब पहुँचे? हम लोग पहुँचे 1 तारीख सुबह पहुँचे हैं। योगी जी की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इतनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर कहीं गंदगी, कहीं स्मेल, कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ आज के दिन ही ये शुरू हुआ है। इसको शुरू हुए 10-15 दिन हो गए, ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। हाँ जी महाराज, कैसे कहेंगे आज? जय श्री राम। आज मन और आत्मा बहुत ही प्रसन्न है। इतना सुंदर व्यवस्था और इतना सुंदर संतों का दर्शन, महात्माओं का दर्शन। आज बहुत अच्छे से स्नान हो गए सबके, संतों के दर्शन भी हुए और संतों के साथ हमारा भी स्नान हो गया। बहुत अच्छा लगा, हमारे गुरुजी के साथ आए। बसंत पंचमी पे स्नान, क्या कहेंगे? तीर्थराज तुम परम हितैषी, तुमसे ही कल्याण हमारा। और तुम्हें न पाकर व्यर्थ चला जाता मानव का जीवन सारा। और तुमको मैंने दीनों दलितों की कुटिया में जाते देखा, अपने दिव्य शक्ति से उनके भीषण कष्ट मिटाते देखा। और जो भी तुम्हें करना था तीर्थ, कभी न देर लगाते देखा। और तुमने उसकी सुनी दया में, जिसको सबने ही दुत्कारा। तीर्थराज तुम परम हितैषी, तुमसे ही कल्याण हमारा। मैम, आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड, नैनीताल से। कब पहुँचे? कल शाम पहुँचे थे। तो क्या कितना मुश्किल है यहाँ प्रयागराज आना?
आना तो मुश्किल था, लेकिन योगी जी ने सब सही बना रखा कि हम आराम से आए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। चलने के लिए तो हम 100 किलोमीटर भी चल सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलने से कोई योगी महाराज की बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ कोई भक्त अपनी आस्था की टोकरी में कान्हा को स्नान कराने आया है, तो कोई एक डुबकी की खातिर अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर 20 किलोमीटर पैदल चला है। कोई 20 किलोमीटर पैदल चला है तो कोई अपने गांव से ही पैदल आया है। मैं देख रही हूँ आप कान्हा को भी लेकर आई हैं अपने साथ। आपका क्या नाम है? शिवानी। आप भी इनके साथ ही हैं? हाँ, मैं इनकी बेटी हूँ। अच्छा, बेटी है। दिखाइए, कान्हा को भी लेकर आई है, लेकिन कहते हैं कि कान्हा के साथ तो बड़ा नियम धर्म करना पड़ता है, तो यहाँ कैसे कर पा रही हैं? बहुत अच्छे से कर पा रहे, इनका भी भाई हम आ रहे तो इनको भी तो लेकर आना पड़ेगा ना। तो अब इनको भी आप त्रिवेणी में डुबकी लगवाएं? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, इनको भी गंगा माँ से मिलाएंगे ना। छोटा सा बच्चा आप लेकर आई हैं? अरे सब उनकी महिमा आए हैं, नहा ले रहे हैं। तो आप कहाँ से एंटर हुई, कौन से गेट से आई, बताइए जरा। गेट तो इतना ध्यान नहीं, इधर से आ रहे हैं। ब्रिज से आ रही हैं? हाँ। कितना पैदल चल कर आ रही हैं? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर छोटे से बच्चे के साथ आप पैदल चल कर आ रही हैं? हाँ, पैदल। व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? सही है। लेकिन ये जो इतना पैदल चलना पड़ रहा है वो भी सही है। वो भी अच्छा, सब सही है। डुबकी लगाएंगी तो पैर दर्द दूर हो जाएगा, सब भाग जाएगा। सनातन के इस सबसे बड़े समागम में समानता का भाव सबसे बड़ा है। जिस घाट पर वीआईपी नहाते हैं, उसी घाट पर फकीर भी डुबकी लगाते हैं। जिस घाट पर आम लोग संगम की धारा में उतरते हैं, उसी धारा में नागा और अघोरी भी उतरते हैं। ये वो जगह है जहां तेरा मेरा का भेद, ऊंचे नीचे का अंतर बिल्कुल खत्म हो जाता है। महाकुंभ की बेहद अनोखी दुनिया में ऐसे ऐसे साधु भी आए हैं जिनके दर्शन सांसारिक दुनिया से जुड़े लोगों के लिए दुर्लभ हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय पर तप साधना में खपा दिया। किसी के सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष हैं, तो किसी ने 45 किलो रुद्राक्ष से अपना श्रृंगार किया है। किसी संत के सिर पर अनाज उगा है, तो कोई सालों से ऊर्ध्व बाहु तप कर रहा है। किसी साधु के सिर पर तोता सवार है, तो किसी के सिर पर सालों से कबूतर का आशियाना है। आस्था के इस संसार में आईआईटीएन, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, जो खुद को शून्य में मिलाकर सत्य की खोज के लिए निकले हैं। आपका अखाड़ा इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कही जाती है। करीब 70% जो लोग हैं वो मास्टर्स डिग्री है उनके पास। ये सही है? आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो बीटेक बैठा हुआ है और पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियर इन्होंने किया है। मैं बीटेक हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया, 2 साल की सर्विस भी की है दिल्ली में। हाँ, अब आप देख लिए 42 साल पहले मेरे को 1800 रुपया पहली सेंट्रल गवर्नमेंट से तनख्वाह मिली थी। तो आज की तारीख में मेरी तनख्वाह कितनी होती? मैं 1,25,000 तो मेरी पेंशन होती आज की तारीख में। लेकिन मैं संन्यास की तरफ आ गया। नहीं, हमारे माँ बाप जो है सम्मेलन में उसमें सत्संग में जाते थे, हमारा भी मन जो है हो गया किसी बात को लेकर के, और हमने सब अपना इस्तीफा डिजाइन करके हम इधर चले आए। सत्य की खोज के लिए निकले हैं ये अभय सिंह बाबा हैं, जिनकी पहचान आईआईटी बाबा के तौर पर होती है। हरियाणा में जन्मे अभय सिंह ने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। ये लाखों करोड़ों के पैकेज पर जॉब कर सकते थे, लेकिन सत्य की खोज इन्हें सनातन के संन्यास मार्ग पर ले आई। जैसे इस सवाल पहले में से कुछ पूछा ना, कहाँ से आए हो, तो उसको बहुत सारे जवाब देता था। कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईआईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या? सेम अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते, मतलब तुम उब जाओगे इस चीज़ से।
तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे, धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं, जैसे भी पहुंचा लड़खड़ा के भटक भटक के। संगम की रेती पर साधु के वेश में हजारों लोग ऐसे हैं जो सनातन की राह पर निकलेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल भी उनमें से एक हैं। इनके पास अरबों खरबों की दौलत है, लेकिन सनातन की शक्ति इन्हें यहाँ खींच लाई और इन्हें नया नाम कमला मिला है। इन्होंने भी अपने गुरु से बीज मंत्र हासिल कर लिया है। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी संगम के तट पर आकर साध्वी बन चुकी हैं, महामंडलेश्वर की पदवी ले चुकी हैं। ये जापानी संत योग माता कीको एकावा है, जो भारत की पहली विदेशी महिला महामंडलेश्वर है। सनातन धर्म में इनका नाम योग माता केवलानंद रखा गया है। ये हजारों विदेशी भक्तों को सनातन की शिक्षा और दीक्षा दे चुकी हैं। इनके अखाड़ों में भी देशी विदेशी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ मेले की विविधता के रंग हर ओर बिखरे हुए हैं। ये राम और मार्कंडेय हैं। भाषा, बोली और पहनावे से ये आपको भारतीय बच्चे ही नजर आएंगे, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दोनों बच्चे रूस के रहने वाले हैं, जो पूरी तरह भारतीय संस्कृति और सनातन में रच बस गए हैं। Which language do you understand? Hindi and English and Russian also. आप हिंदी बोल लेते हैं? क्या नाम है आपका? रामा। राम। और आपका क्या नाम है? मार्कंडे। मार्कंडे। मार्कंडे नाम इतना तो मुश्किल संस्कृत निष्ठ नाम है। हमारे ऋषि का नाम था मार्कंडे, मार्कंडे नाम रखा गया है। आपके माता पिता सनातन धर्म फॉलो करते हैं? हाँ। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मुझे पता चला कि आप दोनों मंत्र उच्चारण भी करते हैं आप दोनों? आप बोल के बताएंगे? हाँ, दोनों बताएंगे। हाँ, गाओ। ओम गणानां त्वा गणपति गन्नवामहे प्रियेणां त्वा प्रियपातिग्वं हवामहे निधेनां त्वा निधिपातिग्वं हवामहे। राम और मार्कंडेय के माता पिता भी सनातन अपना चुके हैं। उनके दोनों बच्चे भी सनातन के रंग में बिल्कुल घुल मिल गए हैं। प्रयागधाम की धरती पर विदेशी साध्वियों का मंत्रोच्चार सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। हर कोई इनकी ओर खींचा चला आ रहा है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यका पारिदिनी शैलसुते ऐश्वर्यवर्धिनी दुर्धरदर्शिनी दुर्मुखमर्षिणी हर्षरते त्रिभुवनपोषिणी शङ्करतोषिणी केल्पिषमोषिणी गोशरचे धनुजनि रोषिणी दितिसुतरो। आस्था की इस दुनिया में धर्म, आध्यात्म, प्रेम, विकास और वैभव का हर रंग मौजूद है। इसलिए यहाँ इतनी भीड़ जुटती है कि इसे एक फ्रेम में कैद करना भी मुश्किल है। इतने लोग आते हैं कि ऊंची पहाड़ी से भी इन्हें एक नजर में देख पाना नामुमकिन है। सबसे खास बात यह है कि करोड़ों लोग संगम की इस धरती पर हर रोज जुटते हैं, लेकिन कोई भी भूखा नहीं सोता, किसी को भी खाने की कमी नहीं होती। आस्था के इस समागम में 5 स्टार होटल जैसा खाना भी बनता है, तो आम लोगों के लिए अखाड़े और समाजसेवी अपने भंडार भी खोल देते हैं। खास बात यह है कि एक झटके में लाखों करोड़ों लोगों के खाने का इंतजाम हो जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता।